प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए हमने ये किया कि ये हमने बॉल फेंकी थी, इस बॉल के दो कंपोनेंट कर दिए, एक कंपोनेंट हमने कर दिया ये वाला और एक कंपोनेंट कर दिया हमने ये वाला। तो ये अगर मेरा u है तो ये मेरा ux है और ये मेरा uy है, ये मेरा एट एन एंगल थीटा है। क्यों हो गया? क्योंकि किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर, लेट अस अज्यूम इस वेक्टर का नाम f है, किसी भी वेक्टर के मैं दो रेक्टिलिनियर कंपोनेंट कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा। रेवंत जी डाउट है? नहीं सर। रेवंत जी आप लास्ट लेक्चर में थे, हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? चिराग जी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो ताकि हम ये जो आपने स्टार्ट किया पैराबोला वो ढूंढ सके u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नहीं, आबाजी क्यों कर रहे हैं हम ऐसे? डिराइव तो ये तो मैक्सिमम हाइट का ये बताया जा सकता है कैसे ढूंढते हैं। सर बेसिकली जो आपका हिस्ट्री में आपको जो 9th-10th में बताते थे, 9th-10th में हिस्ट्री में जो आपको सिखाते थे, ये एक चीज सिखाते थे ना आपको, डिवाइड एंड रूल। आबादी इसका मतलब क्या था? तो लाइक चीजों को से डिवाइड करके उस पर रूल करना है सर। तो बेसिकली आप ये वो हिस्ट्री वाला लेसन फॉलो कर रहे हो, डिवाइड एंड रूल। आप ये जो वेक्टर है इसके दो हिस्से कर रहे हो, एक हिस्सा कर रहे हो f cos थीटा और दूसरा हिस्सा कर रहे हो f sin थीटा, और फिर इसकी मोशन को इंडिपेंडेंटली स्टडी कर रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो वेक्टर है उसके दो पार्ट कर दोगे। सेकंड आप क्या करोगे, इंडिपेंडेंट स्टडी करोगे। और थर्ड केस में आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, नेट इफेक्ट निकालोगे। यस सर। मुझे नहीं समझ में आया? हाँ सर। तो फर्स्ट चीज, अच्छा बट एक बात ध्यान रखिए, ये जो मैं सारा जो पोस्टमार्टम कर रहा हूँ वो एक वेक्टर का कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया? हाँ जी, बिकॉज वेक्टर के मैं दो रेक्टिलिनियर पोर्शन कर सकता हूँ। अब ये जो वेक्टर है ये वेलोसिटी हो सकता है। इससे पहले हमने कभी शायद फोर्स का भी किया, हाँ हमने कभी किया। अज्यूम कि मैं आपको मोमेंटम की बात करता हूँ। मोमेंटम सुना है, नहीं सुना, पहली बार सुन रहे हैं? पहले सुना हुआ है? हाँ सर। और जी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? रेवंत जी आप बता दीजिए। मिस्टर हुसैन। मुझे नहीं मालूम। बाय गॉड। आबाद जी। सर मास इनटू वेलोसिटी। अरे क्या आग लगा? अच्छा भैया पहले सुना है, नहीं सुना? सुना। हुसैन जी सुना है, नहीं सुना? हाँ सर सुना। पक्का? हाँ सर सुना। रेवंत जी आपने सुना हुआ है? जी सर। ओके, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी है एंड जो मोमेंटम है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डू यू एग्री और नॉट एग्री कि अगर मुझे बोला जाता है कि ये मोमेंटम वेक्टर है, ये मोमेंटम वेक्टर है, तो मोमेंटम वेक्टर के भी मैं दो हिस्से कर सकता हूँ? यस सर। कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? सर कर सकते। जैन जी? हाँ सर कर सकते। और जी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? हाँ सर। ओके, टॉर्क भी सुना होगा आपने? हाँ सर। जी टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट इनटू मास। डिस्टेंस फ्रॉम पिवट इनटू मास। मैं आपको अगर बोलता हूँ, लेट अस अज्यूम कि मैं आपको बोलता हूँ कि जो टॉर्क है उसका सिंबल ये होता है, ऐसे करके, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ। तो कहना इसे कि अगर मेरे पास कोई टाउ वेक्टर है तो ये टाउ वेक्टर के भी मैं दो हिस्से कर सकता हूँ? हाँ सर। अरे भैया समझ आ रहा है कि मैं अपने आप से? हाँ सर समझ आ रहा है। ये फंडे करने वाले फिर मेरे से आप पूछो क्या कर रहे हो आप? नहीं सिर्फ दो हिस्से कर सकता हूँ और हिस्से भी कर सकता हूँ। हेलो सर। जी जी जी।
सर सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन। ओके, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सिर्फ 2 हिस्से कर सकता हूँ या और हिस्से भी कर सकता हूँ? सर सिर्फ 2 हिस्से। हुसैन जी? सर दो मिलने के बाद दूसरे का भी कर सकते हैं फिर। अच्छा चलो, ये भी बढ़िया आंसर है। मुराद जी? नहीं सर, बस 2 ही कर सकते इसका। सर अगर एक 3 डायमेंशनल है तो फिर 3 हिस्से कर सकते हैं। शाबाश, सोए हो यार, फिजिक्स समझ नहीं आएगी ऐसे। मिस्टर चिराग ये कह रहे हैं कि सर देखो, अगर तो ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन में लाई करता है। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन ऑफ द लैपटॉप स्क्रीन। अगर ये लैपटॉप स्क्रीन के प्लेन में लाई करता है ये वाला वेक्टर, तब तो होंगे इसके सिर्फ 2 हिस्से। हाँ अगर ये जो वेक्टर है ये ऐसे हवा में बाहर लटका हुआ है, तो इसके कितने हिस्से हो जाएंगे? 3। 3। हुसैन जी नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। रेहान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। मिस्टर रेहान, ये जो वेक्टर एफ है ये स्पेस में है। एफ वेक्टर जो है वो स्पेस में है। तो आपसे ये बात चल रही है, अभी हम सारे ये बात कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर है, लेट अस अज्यूम कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसका, मैंने एक गड़बड़ कर दी है यार, मैं उसको पहले ठीक कर दूँ। नहीं ठीक। तो मैं अगर आपको ये एफ वेक्टर का ये बता देता हूँ कि सर इसका वाई के साथ एक एंगल है, इसका एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल है, और इसका जी एक्सिस के साथ एक वेक्टर एक एंगल है, तो कैन आई फाइंड एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड? नहीं समझ में आया? समझा सर। वो कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वो सब गोली मारो यार। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इफ आई हैव अ वेक्टर इन स्पेस, तो क्या मैं उसके 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग उसके कंपोनेंट्स निकाल सकता हूँ? यस सर। यस सर। एफ वेक्टर को पहले तो मैंने डिवाइड कर दिया, फिर मैं अलग अलग कंपोनेंट्स को स्टडी कर सकता हूँ। यस यस सर। सर। एफ एक्स को अलग स्टडी करूंगा, एफ वाई को अलग स्टडी करूंगा, एफ जी को अलग स्टडी करूंगा। और तीसरे केस में फिर मैं वो उनका तीनों का जो एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड का जो टोटल इफेक्ट है वो निकाल सकता हूँ। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अरे भैया, वेरी सून हमारा ये टॉपिक शुरू हो जाएगा, मोमेंटम शुरू हो जाएगा, टॉर्क शुरू हो जाएगा। वो मोमेंटम टॉर्क में भी, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो देयर वुड बी टाइम जब मैं मोमेंटम वेक्टर के 2 हिस्से करूंगा और वो 2 हिस्सों को अलग करूंगा। मिस्टर जैन क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर समझ रहा है, मतलब समझ तो रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ? मुझे ये बताओ कि अपने आप ही बातें करता जा रहा हूँ अंकल, पता नहीं क्या क्या अपने आप ही बातें करते रहता सर मतलब हम लोग के पास जब भी एक वेक्टर आएगा उसको डिवाइड करना रहेगा टू फाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब सर वो हम लोग को अगर वेलोसिटी का वेक्टर है तो फिर साइन थीटा और कॉस थीटा से हम लोग को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वेक्टर को। मजा नहीं आया। चिराग जी मैं क्या बात कर रहा हूँ? सर आप बोल रहे हो कि जो भी फिजिक्स में क्वांटिटी, मतलब जो अभी ये स्क्रीन पे क्वांटिटीज है, ये सब क्वांटिटीज को भी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ प्लेन, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू, वन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट components. ओनली 2? So, and if it's in 3D, then 3 components. रेहान जी क्या बात कर रहा हूँ मैं? मिस्टर रेहान, Sir, torque and momentum are going to be some new topics which you are going to learn, and in that also vector जो है sir, तो we can be taken into 2 different components and then can be studied simultaneously. हुसैन जी क्या बात कर रहा हूँ? सर हम लोग को इंडिपेंडेंटली पढ़ने पड़ेंगे दो वेक्टर्स जो डिवाइड किए। हुसैन जी मैं ना एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं एक छोटी सी बात ये कर रहा हूँ कि in physics, if I have a vector, I can study. Okay, if I have a vector, I can resolve it in जो भी as per situation, मैं 3D लिख देता हूँ, in 3D. Second, ये तो step 1 है. B,
I can study the components independently and see, I can then calculate the net effect. हुसैन जी, Yes. समझा सर। हुसैन जी, ये जो वेक्टर है, अब ये जो वेक्टर है इनमें से कोई भी हो सकता है। हाँ सर। तो अगर वेक्टर है तो उसके आप 3 हिस्से या 2 हिस्से कर सकते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये, और तभी प्रोजेक्टाइल मोशन हम दोबारा से कर रहे हैं। ये तो पहला वेक्टर है सर आपकी किताब का, एज पर योर सिलेबस, जिसमें इस वेक्टर के आपने 2 हिस्से किए। ये देखिए, एक तो यू एक्स कर दिया, एक यू वाई कर दिया। अरे भैया, ये आप ही की बुक है, खोल के देखिए। नहीं देखी मिस्टर हुसैन? हाँ सर, देखा सर। ये आपके चैप्टर 3 का पहला वेक्टर है जिसके आपने 2 हिस्से किए। बट आप ही के बुक में, और जो आपका होमवर्क है, आप ही के बुक में जो आपने पढ़ना है, नोट कर लीजिए। मिस्टर ओरायन सुन रहे हैं? सो गए? ओके, पेज नोट कर लीजिए 58। नोट कर लिए? हाँ सर। पेज 58 में ये देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड मोमेंटम, जिसकी अभी हमने डेफिनेशन बात की। अब ये जो मोमेंटम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मोमेंटम है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि आपके पास 2 बिलियर्ड्स बॉल है, एक बिलियर्ड बॉल ये है और दूसरी बिलियर्ड बॉल ये है। अब ये जो बिलियर्ड बॉल है, उनका जो कोलिजन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये एक लाइन है, उसमें एक बॉल आ रही है आपकी इस साइड से, एक बॉल आ रही है इस साइड से, दूसरी बॉल आ रही है इस साइड से। इनका जो कोलिजन है ये हेड ऑन है। हुसैन जी बात समझ आए? हाँ सर। दोनों बॉल ऐसे, ये केस 1 हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि हाँ एक बॉल यहां से आ रही है और ये एक बॉल ऐसे दोनों एक ही साइड पे ट्रेवल कर रही थी एंड दे हैव अ कोलिजन। या तीसरे केस में ये हो सकता है कि ये बॉल तो बेचारी खड़ी हुई थी और ये वाली बॉल आई और इसने इसके साथ टक्कर मारी। ऑल दीज आर हेड ऑन कोलिजंस इन 1 डायमेंशन ओनली। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। बट हर बार जो कोलिजन है जरूरी तो नहीं है कि वो 1 डायमेंशन में ही होगा। आपका जो कोलिजन है वो ऐसा भी हो सकता है, ये आपकी बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल लेट अस अज्यूम ये डायरेक्शन में चल रही है, और ये वाली जो बॉल है वो लेट अस अज्यूम ये वाली डायरेक्शन में चल रही है। अब यू विल अग्री कि जब इनका कोलिजन यहां पर होगा, यू विल अग्री कि इन दोनों का ये वाली 1D की जो मोशन है वो 2D की मोशन बन जाएगी। नहीं समझ में आया? समझ आ। एट एन एंगल मतलब 2D में कोलिजन होगा। मतलब सर ये पार्ट नहीं समझ रहा। ठीक, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ और मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट केस मिस्टर ओरायन ये है, फर्स्ट केस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि ये बॉल यहां से आई, ये बॉल यहां से आई, दोनों टकराई और वापस चली गई। ओरायन को डाउट है? नहीं सर। दूसरा केस ओरायन ये है, और अब शायद आपको समझ आ रहा है। आपको क्या, अब शायद मैं समझा पाऊंगा ठीक था। दूसरा केस मिस्टर ओरायन ये है कि ये वाली जो बॉल है, ये वाली बॉल, अब ये बॉल आई यहां से, ये 1D में चल रही थी, ये लीनियर मोशन में चल रही थी। ये वाली जो बॉल है ये भी ये वाली मोशन में चल रही थी। इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट थी, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट थी। और बात समझ आ गई? हाँ सर।
ये बॉल यहाँ पर जाके बीच में, मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए समझाने के लिए। ये बॉल 2 यहाँ से आ रही है। अब ये दोनों का जो कोलिजन होता है वो कोलिजन यहाँ पर कहीं पर होता है। डू यू अग्री कि अब ये जब कोलाइड करेगी तो ये वाली जो बॉल है ये इस साइड चली जाएगी और ये वाली जो बॉल है वो इस साइड चली जाएगी या किसी और मोशन में चली जाएगी? यस सर, डू यू एग्री और नॉट? यस सर, हाँ सर, यस सर, और ऐसे नहीं समझ रहा है? समझा सर। अरे जो आप बिलियर्ड्स पूल टेबल पे खेलते हो यार, कोई बात कर रहा हूँ। ये बॉल अब इस साइड चली जाएगी और ये वाली जो बॉल है इस साइड चलेगी आफ्टर कोलिजन। रेवाजी नहीं समझ रहा? समझा सर। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इन टर्म्स ऑफ वेक्टर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो मोशन है दैट आई कैन रिप्रेजेंट बाय दिस वेक्टर। आई कैन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ इन बाय दिस वेक्टर, motion of this as this vector and motion of this as this vector. चिराग जी नहीं समझ में? सर समझ आया। And I can study ये जो है ये तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये नेगेटिव x डायरेक्शन में। ये वाला जो वेक्टर है इसके मैं दो हिस्से कर सकता हूँ और इसके भी मैं दो हिस्से कर सकता हूँ। और आई जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। कहने का मतलब हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर, समझ आ रहा है। केस वन जो मैं कह रहा हूँ उसमें तो ये देखिए आपका जो कोलिजन होगा वो हेड ऑन होगा और केस टू जो होगा वो ये होगा कि मेरा जो वेक्टर है वो कैसा होगा, मतलब मेरा जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा। ये देख रहे हैं आप 2 डायमेंशन में नॉन हाँ कोलिजन। अब ये देखिए हाँ कोलिजन के बाद ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी इस साइड है। और एक सेकंड में थोड़ा इसको देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये अगर इस साइड चले जाता है, ये यहां से इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है और ये यहां चले जाता है। रेवान जी कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर। यार बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक चीज ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ यू हैव अ वेक्टर you can resolve it into 2 parts अगर 2D मोशन आप स्टडी कर रहे हो, और वो जो दोनों पार्ट्स हैं उनका एनालिसिस आप अलग अलग कर सकते हैं। दिस इज ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर समझ आया। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। अब उस केस में वो जो वेक्टर है, जैसे इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसमें हमने वेलोसिटी के 2 हिस्से करके उनको अलग अलग स्टडी किया। उससे पहले हमने फोर्स कंपोनेंट के 2 हिस्से करके उसको भी अलग अलग हमने स्टडी किया हुआ है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो ये हमने किया था। ये देखिए ये वाले एग्जांपल हमने किए थे। ये बॉल थी मेरी, ये बॉल को मैंने इस थ्रेड से लटकाया हुआ था और इस थ्रेड से लटकाया हुआ था। हाँ सर। टेंशन इस साइड थी T1, ये टेंशन इस साइड थी T2 और इसका जो वेट था वो नीचे था। नहीं समझ आया? सर समझ आया। जल्दी नहीं समझ आया? समझ रहा है सर। तो उस केस में अगर ये एंगल मेरा थीटा था, ये एंगल मेरा बीटा था, तो अगर आपको याद होगा और ये अगर इक्विलिब्रियम पे है तो मैंने ये बोला था कि मेरा T2 cos थीटा इज इक्वल टू T1 cos बीटा। और दूसरी इक्वेशन उजैन जी क्या बनी थी मेरी? चिराग जी आपको याद है? सर T1 sin T1 sin plus theta T2 और- sin theta is equal to W. कोई डाउट है? नहीं सर। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस केस में हमने फोर्स के कंपोनेंट किए और उनको
एक्स और वाई एक्सिस पे अलग अलग स्टडी किया। अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम कर रहे हैं उसमें हम वेलोसिटी के दो हिस्से कर रहे हैं। यस हमारा एक टॉपिक आएगा मोमेंटम, जिसमें मोमेंटम एज लॉन्ग एज वन डायमेंशन में बात चल रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही टू डायमेंशन में बात चलती है, टू डायमेंशन में मतलब ये देखिए, ये वन डायमेंशन में जब तक हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही एट एन एंगल अगर कोलिजन हो रहा है फिर हमें 2D में शिफ्ट करना पड़ेगा। और 2D में शिफ्ट करने के लिए हमें वेक्टर के दो हिस्से करने पड़ेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस, और ये वाले एक्सिस को और ये वाले एक्सिस को हमें इंडिपेंडेंटली स्टडी करना पड़ेगा। उसे नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही जो अप्रोच है वो मैं अलग अलग चैप्टर्स में कैसे अलग अलग यूज करूंगा। और क्योंकि बात हुई है इसकी टॉर्क की भी बात हुई है, तो ये वाला पेज भी पढ़ लीजिए आप। नोट कर लीजिए, ये देखिए पेज नंबर 64, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। रेयान जी देख रहे हैं? मिस्टर रेयान, तो एक होमवर्क नोट कर लीजिए कि पेज 67 तक पढ़ना है आपने, पेज 67 तक पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करके पेज नंबर 58 से। उदय जी नोट कर लिए? 57 से 58 जी ओके। यहाँ से नोट कर लीजिए। ये कोलिजन से 4.8 से, 4.8 से लेके पेज 67 तक। राज जी नोट कर लिए? हाँ सर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अलग अलग चैप्टर्स में जब भी हमारे पास कोई वेक्टर आएगा उस वेक्टर के हम दो हिस्से कर देंगे, और उसके दो हिस्से करके वो दोनों हिस्सों को अलग अलग स्टडी करके दोबारा से हम उनका दोनों हिस्सों का जो नेट इफेक्ट है वो पार्ट सी में फिर से ज्वाइन कर लेंगे। पार्ट ए में दो कंपोनेंट कर देंगे, पार्ट बी में कंपोनेंट को अलग अलग स्टडी करेंगे, और पार्ट सी में वो जो दो कंपोनेंट हमने किए होंगे उनका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। मुझे कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर।